नमस्कार, ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। आज हम पाषाण काल की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल क्यों? क्योंकि इस समय मानव ने अपने जो औजार बनाए, मानव ने अपने इस्तेमाल के लिए हथियार बनाए, औजार बनाए, वो सभी पत्थर के थे। इसीलिए मानव मुख्य रूप से पत्थर पर निर्भर था। तो इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। इतिहास की दृष्टि से इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री। ये इतिहास के पहले की बात है। इतिहास की शुरुआत हम कब से मानते हैं? जब से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगे, जब से मानव लिखने पढ़ने लगा, जब से मानव सभ्य बन गया, तब से हम इतिहास की शुरुआत मानते हैं। तो तब जब से हम इतिहास की शुरुआत मान रहे हैं, तो उस सारे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन पाषाण काल में तो हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा, लिखित प्रमाण नहीं मिल रहे, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। हमें चित्र मिल रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें इस काल को हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये पृष्ठभूमि है, इसलिए हम इसको केवल पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमें थोड़ी बहुत इसकी भी जानकारी हो, हमें संदर्भ मिले। क्योंकि कहीं से तो मानव जीवन शुरू हुआ, इसलिए हम इसको संदर्भ के रूप में देख लेते हैं। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पुरा पाषाण काल, है ना, या अर्ली स्टोन एज या पेलियोलिथिक एज। दूसरा मध्य पाषाण काल या मीज़ोलिथिक एज। और तीसरा नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। पहले पुरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज की बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले आया। सोहन नदी, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है, इसका संबंध पुरा पाषाण काल से है। यहाँ से हमें उसके अवशेष मिले हैं। राजस्थान में पुरा पाषाण काल के अवशेष हमें डीडवाना से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल, मीज़ोलिथिक एज। राजस्थान में भीलवाड़ा के बागोर नामक स्थान से हमें इस समय के इस काल के अवशेष मिलते हैं। इन अवशेषों को देखकर यह लगता है कि जानवरों को पालतू बनाया गया। तो इस काल की एक बहुत बड़ी देन, मध्य पाषाण काल का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि इंसान जानवरों को पालतू बनाना सीख गया। नव पाषाण काल, इससे संबंधित कोई भी स्थान हमें राजस्थान से नहीं मिला है, राजस्थान से प्राप्त नहीं हुआ है। अगर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप में बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थान है, और ये नव पाषाण काल से संबंधित सबसे प्रारंभिक स्थान है, सबसे पहले का स्थान है, सबसे प्राचीन स्थान है, जो कि हमें मिल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में। अगर भारत की बात करें, तो जम्मू में बुर्जहोम नामक एक स्थान है। यहाँ से हमें नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें गर्थ ग्रह मिले। गर्थ ग्रह क्या होता है? हमें ऐसे अवशेष मिले हैं कि ज़मीन में गड्ढा खोदकर इंसान उनमें रहता था। इसको कहा गया है गर्थ ग्रह। हमें कुछ कब्रें भी मिली हैं। एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें इंसान के कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी है। हमें बुर्जहोम से पेंटेड ग्रेवेयर भी मिले हैं, यानी कि चित्रकारी किए हुए मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए। ये था पाषाण काल। इसके बाद जो समय आया वो था कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज यानी ताम्र युग। ये वो समय था जब तांबे का इस्तेमाल मानव सीख गया। तांबा एक ऐसी धातु है जिसका सबसे पहले इंसान ने प्रयोग किया। धातुओं में सबसे पहले
कॉपर तांबे का इस्तेमाल मानव ने किया। कैलकुलिथिक एज की यानी ताम्र युग की हमें राजस्थान में 3 साइट्स मिल रही हैं, यानी 3 स्थान मिल रहे हैं। ये हैं आहाड़, गिलुंड और गणेश्वर। आहार और गिलुंड दोनों उदयपुर के पास पड़ते हैं। गणेश्वर सीकर तहसील में नीम का थाना के पास पड़ता है। कॉपर एक लचीली धातु है। बाकी धातुओं से अगर तुलना की जाए तो कॉपर तांबा एक लचीली धातु है और इसलिए इसका बहुत अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पत्थर, तांबा और उसके साथ साथ ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता हो गई ब्रॉन्ज एज की सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो पाषाण काल हम इतना ही करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता।